राघव चड्ढा एक सांसद है। समोसा 400 रुपया का बिकता था, पानी 200 रुपया का बिकता था एयरपोर्ट पे। उस इंसान ने पानी 20, चाय 10 रुपया कराया, समोसा 20 रुपया कराया। सबसे बड़का भौकाल किसका है? ओम बिरला साहब से। महिला सांसद घेरने वाली थी तो हम ही बोल दिए कि चल जाइए। तो ओम बिरला साहब से एक को शिकायत है, सबसे ज्यादा इस बात की जांच होनी चाहिए, इस पर ओम बिरला साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। रीजन क्या है? लेकिन संसद में वो बोलेंगे तभी आप खड़े होंगे। तो आप लोग की जिम्मेदारी है इस चीज पे कंटिन्यूअस आवाज उठाते रहिए तब तक, और अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो मरते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ऐसे दिखने में बड़ा है, बट संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री समकक्षों में सबसे प्रथम है। समकक्षों में सबसे प्रथम है। तो संसद के अंदर प्रधानमंत्री बड़ा है या समकक्ष है? लेकिन मंत्रिमंडल में भाई सबसे बड़का भौकाल किसका है? प्रधानमंत्री। प्रशासन में सबसे बड़ा भौकाल प्रधानमंत्री, लेकिन संसद में 545 बराबर। सबको पूछ के पूछना है किनसे? ओम बिरला साहब से। वो बोलेंगे तभी आप खड़े होंगे। तो अभी तो बोले हैं कि महिला सांसद घेरने वाली थी तो हम ही बोल दिए कि चल जाइए। अभी नहीं देख रहे हैं बड़ा वो सब चल रहा है। तो ओम बिरला साहब से एक शिकायत है कि आप जिस शहर कोटा से आते हैं वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोचिंग माफियों का गढ़ है, पूरे हिंदुस्तान का। और ये अब देखिए, अब ध्यान से समझना, कोटा में एक कोचिंग का फीस है 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख। अब उनके पास अगर समझो अगर 20,000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 20,000। तो आप समझो यहाँ 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 20,000 में इससे 4 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अब जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम कितना जीरो लगाएंगे? 9 जीरो लगाएंगे। कितना जीरो हुआ? 2 2 4 2 9 जीरो लगा दिए। 2 2 4 2 6 3 9 9 जीरो लगा दिए। अब इस 7 जीरो जो होता है करोड़ होता है। 400 करोड़ रुपया हुआ। इसमें से वो केवल 100 करोड़ खर्च करेगा तो पेपर लीक हो जाएगा। केवल 100 करोड़ खर्च करेगा तो पेपर लीक हो जाएगा। ये एक कोचिंग की बात कर रहे हैं। आप समझो हम फीस के लिए क्यों लड़ते हैं। ये ज्यादा फीस लेने वाले के पास इतना पैसा होता है, 100 करोड़ में आराम से लीक करा देगा सब। आने पढ़ा तो नहीं हम लोग की तरह 200-300 में, तोरा 100 करोड़ रुपये ना भेटाएगा। तो आप समझिए ये जो फीस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट भी फायदा है और इनडायरेक्ट भी फायदा है। आप बताइए, ये 2 लाख की फीस, यहां एक बिस्किट खरीदा जाता है तो उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है 5 रुपया का है। पानी बोतल होता है तो 20 रुपया का है। ट्रेन में आदमी लड़ जाता है 20 रुपया का पानी बोतल 25 में क्यों बेचोगे? हाई 2 लाख रुपया में तुम पढ़ाएगा रे उसमें। सबसे ज्यादा इस बात की जांच होनी चाहिए। एक आदमी के पास कितना है? 400 करोड़ रुपए है। कितना है? 400 करोड़। अगर मान के चलिए 2 बैच हुआ तो 800 करोड़। कितना हो गया? 800 करोड़। इसके अलावा उनका हॉस्टल है, मेस है, दुनिया भर का है, किताब बेचते हैं, ड्रेस बेचते हैं, सब बेचते हैं। और 400 करोड़। अब पिछले 20 सालों से वो लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब समझो उनके पास इतना पैसा है कि सिक्किम के राज्य का बजट है उतना। आप समझ रहे हैं? तो ये पेपर लीक की समस्या ऐसे ही जगहों से होती है। इस पर ओम बिरला साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। रीजन क्या है? पहला कि आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सारे सांसदों के आप मुखिया हैं। दूसरा, आप स्वयं कोटा से आते हैं। आपके यहाँ के कोचिंग माफिया इतना 2 लाख फीस क्यों लेते हैं? क्या न्यूटन उठ के आता है पढ़ाने के लिए? कोई आदमी ये बताए, कोटा का एक टीचर कह दे कि गांव का पढ़ाने वाला एक इंटरमीडिएट का टीचर है, या सरकारी स्कूल का कोई टीचर जो अभी बीपीएससी से गया है, या फिर कोई भी हर जगह भागलपुर गया, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद, सीकर, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, वहां का टीचर है, थोड़ा ये बता दे कि वो कौन सा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप जान रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 100 करोड़ खर्च किए जाते हैं, उसके बाद दिखाए जाते हैं रिजल्ट मेरे यहां से हुआ। ऐसा नहीं है बाबू, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये खेल कैसे खेल रहे हैं आप लोग यहाँ पर। सबसे ज्यादा कोचिंग माफिया कहां होते हैं? आप अपने से सोच के देखो, पेपर लीक करने के लिए 100 करोड़ जरूरत से ज्यादा है कि नहीं है? यही हुआ था कि एक साथ 75 गो AIR 1 रैंक लाया था, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट एग्जाम। एम्स दिल्ली, जिसमें सपना होता कर भैया हमारे पास 50-55 गो सीटें हैं, अब 55 गो एक नंबर पे आ गया है, 75 गो। ये हाल हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 1 ला के भी दिल्ली एम्स नहीं मिला आपको। याद रखिएगा, ऐसे ही कोचिंग माफिया अगर चलते रह गए तो आप यूपीएससी टॉप करके भी आपको क्लर्क का नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगा।
आप समझिए हम ये क्यों लड़ाई लड़ते हैं। और कुछ टीचर लोग जिनको आदत है ये सब खरीदने की, रिजल्ट वो सब जानता है कि ये आदमी को अगर नहीं रोका गया, इसको नहीं किया जाए तो इस रिजल्ट खरीदने को हमको रोक ले गया। अब समझ में आया पेपर कहाँ से लीक होगा। तुम्हारे गांव का कोई टीचर है, इंटरमीडिएट में आप लोग कभी कोचिंग किए होंगे, मैट्रिक में कोचिंग किए, अरे वो बेचारे ने ईमानदारी से पढ़ाया है, वो एक बार में एगो 4 व्हीलर ना खरीद पाएगा, वो कहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक करा पाएगा। आई 100 करोड़ में तुम्हारे घरे क्वेश्चन पहुंचाएगा। कुछ करना थोड़े, तुम फेसबुक पे लिख दोगे 100 करोड़ देंगे, कोई क्वेश्चन देगा, आप फेसबुक पर पढ़ के उछल आएगा सब, बाद में डिलीट कर दे, कहते मेरा लड़का मोबाइल ले लिया था, हैक हो गया था। नहीं समझ आ गया, हैक हो गया, पता चल गया कि भैया कौन है, रखा है, हो गया। और इस सब का पहुंच बहुत लंबा होता है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है इस चीज पे कंटिन्यूअस आवाज उठाते रहिए तब तक, और अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो मरते रहेंगे। राघव चड्ढा एक सांसद है, समोसा 400 रुपया का बिकता था, पानी 200 रुपया का बिकता था एयरपोर्ट पे, उस इंसान ने पानी 20, चाय 10 रुपया कराया, समोसा 20 रुपया कराया, एयरपोर्ट पे 400 रुपया से आ गया। समझ में आ गया। राघव चड्ढा एक सांसद 545 में से एक, तो कम से कम एक इंसान तो आया, नहीं हो गया। आज हम लोग यूपीएससी का फीस औकात पे ला दिए कि नहीं ला दिए। एक बार और आपको लड़ाई लड़ना अपने छोटे भाई बहनों के लिए, ये जो कोटा में 2-2 लाख रुपए लेकर और 100 करोड़ खर्चा करके क्वेश्चन लीक कराया जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। और इसके लिए हमें मिल गए हैं कौन, बिरला साहब, वही कराएंगे, उनके हाथ में तो पावर है। नहीं समझा, वो एक बार कह दिए प्रधानमंत्री जी आप आज सदन में मत आइए क्योंकि हंगामा होने वाला है। जो इंसान प्रधानमंत्री को डायरेक्शन दे सकता है एक बार लेटर लिख देगा, कोटा का कोई टीचर 20,000 से ज्यादा नहीं लेगा, काम खत्म, नहीं हो जाएगा। देखो बाकी रही बात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, आरजेडी, जदयू, बीजेपी, हमको राजनीति से मतलब नहीं, हम इन सबको अच्छे से जानते हैं, सबसे अच्छे से दोस्ती है, सबसे अच्छे से मिलते हैं, लेकिन कभी किसी से कोनो बालू का ठेका, सड़क का ठेका, पुल का ठेका कभी नहीं मांगे हैं। ये लोग चायो पीने को बोलता है तो हम हाथ जोड़ते नहीं, नहीं धन्यवाद, हम यहाँ पर एकदम बढ़िया से, एकदम यहाँ पे भैया कहा वहां पे, अब कल को नहीं समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमको किसी से बैर है या हम किसी को नहीं जानते हैं, जितना बड़ा नेता को जानते हैं हम सबसे मिले हैं, लेकिन कोई नेता ये नहीं कह सकता कि इंसान हमसे 1 रुपया भी मांगा होगा या कभी ये कहे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे कभी किसी से नहीं बोले हैं। यहाँ पे इवन की जो सोसाइटी के लिए भी काम करना था ना, हॉस्पिटल, समाज, इस सब के लिए भी नहीं मांगे किसी से, ना ही किसी ने कोई हेल्प किया। खैर हमको अपने से काम है, हम दूसरे से काहे लिए उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे बिहारी है लोग, हम लोग, नहीं समझ में आ गया, इस सबसे नहीं। लेकिन आपको आवाज उठाना है कि नहीं, और नहीं उठाएंगे तो पीस के चले जाएंगे। एक सांसद जब एयरपोर्ट से लड़कर 200 रुपया का चाय को 10 रुपया में लेके आया, समोसा को 20 रुपया में लेके आया, आज समोसा जो बाहर मिलता है वहीं वहां मिलता है, तो ऐसे कैसे नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आज 35 रुपये में एक्सरे हो रहा है कि नहीं, 25 में ईसीजी हो रहा है कि नहीं, हो रहा है यार, सब हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है, नहीं होगा। और इत्तेफाक से समझो ध्यान से, अंग्रेजों को भगाने के लिए भी जो क्रांति हुई थी ना, इसी बिहार के चंपारण से हुई थी। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। शिक्षा माफियों को लड़ने की भी क्रांति इसी बिहार से हुई थी, मेडिकल माफियों को भी लड़ने की क्रांति इसी बिहार से होगी और हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम लोग को खाए पिए को नहीं है, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि हम इतने गद्दार नहीं जो 100 करोड़ में पेपर खरीदते हैं। यहाँ पर नहीं समझ आ गया, किसी को दिक्कत, नाप दिया जाएगा हम लोग को। दूसरे एक आदमी हमसे कह रहे थे कि आप लोग को डर नहीं लगता, हम कहे खोने के लिए है क्या, क्या ले जाओगे। एक होता है ना, क्या लेके तुम जाओगे, तो नहीं तुम जेल में ले जाओगे तो आदमी कहेगा चलो भैया बिना कुछ कहले खाना दे रहा है।